So, hello everyone. Welcome to the daily answer writing initiative, and this is the question third. The question third is empowering women is key to control the population growth. Discuss. ठीक है, जब ऐसा कोई डायरेक्टिव लग जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कस डायरेक्टिव है, डिस्कस का मतलब क्या है, विचार करें। तो अपने दिमाग में एक इमेज लेके आइए, अपने दिमाग में एक पिक्चर लेके आइए कि टीवी का डिबेट चल रहा है। ठीक है, टीवी के डिबेट में क्या होता है, या फिर जो डिबेट कोई चल रहा है, तो डिस्कशन में क्या होता है, दैट यू हैव टू एलेबोरेट द डिफरेंट डायमेंशंस। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, सो दिस इज एन इशू। आपको एक इशू का स्टेटमेंट दे दिया कि वुमेन की एम्पावरमेंट नहीं है, तभी आपके पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इतना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द की स्टेटमेंट और द की इशू। ठीक है, आपको एक की इशू मिल गया, और इस की इशू को की इशू के ऊपर आपने विचार विमर्श करना है, विचार करना है उस चीज़ के ऊपर, डिस्कस करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस। तो कोई भी आपका इशू बेस्ड क्वेश्चन होता है, इट इज़ बेटर कि आप फैक्चुअली और रीसेंट न्यूज़ के साथ उसको स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास रीसेंट रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स से, कि जो आपके पास इंडिया है, इट इज़ सेट टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2027, सरपासिंग चाइना। और ये क्यों हो रहा है? नाउ द सेकंड स्टेटमेंट शुड बी द कनेक्टिंग स्टेटमेंट। किसके साथ कनेक्शन लेके आना है हमें? एम्पावरिंग दी वुमेन एम्पावरमेंट के साथ हम इसको अब कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये भाई क्यों हो रहा है, क्यों हम इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो इतनी तेज़ी से क्यों हो रहा है? अर्ली मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस की वजह से, रिलीजियस सुपरस्टिशंस की वजह से। ये रिलीजियस सुपरस्टिशंस ही होते हैं जिसकी वजह से जो मेल प्रोजनी है उसकी ख्वाहिश बढ़ती है। ठीक है, इलिटरेसी की वजह से, अनअवेयरनेस, पॉवर्टी की वजह से। ठीक है, अब हम ये जो सारी चीज़ें हैं इनको अब हम लिंक करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के साथ। तो इसी के साथ आप लिंक कर सकते हो एक्सेट्रा, एंड दीज ऑल थिंग्स दे आर लिंक्ड टू द पुअर कंडीशन ऑफ द वुमेन इन द नेशन। क्योंकि वुमेन की हालत बहुत खस्ता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपके पास जो है वो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन की डिमांड को देखना है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, वुमेन बहुत कमज़ोर हैं, इसी वजह से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है। पहले मेन चीज़ इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो वुमेन आर एट टाइम्स फाइनेंशियली वीक। बहुत बार ऐसा होता है कि वुमेन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिनके साथ कि वो फैमिली प्लानिंग जैसी जो सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उनको वो ले सकें। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वुमेन फैमिली प्लानिंग या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं ले पाती हैं, जिसकी वजह से दे रिप्रोड्यूस मोर। सो द नेक्स्ट पॉइंट, so failure of the family planning, it is directly related to the large scale illiteracy that contributes to the early age of marriage। बहुत जल्दी वुमेन की शादी कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अगर आपके पास वुमेन या फिर एक औरत किसी प्रोफेशन में इंगेज्ड है, या फिर लेट्स से यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो ऑब्वियसली जो मैरिज की एज है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अर्ली मैरिजेस को नहीं देखा जाएगा, पहले उनको प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा पहले, या फिर वो प्रोफेशन में सक्सीड करेंगी, फिर उसके बाद वो मैरिज के बारे में सोचेंगी। बट अगर आपके पास वुमेन बहुत ज़्यादा इलिटरेट हैं तो बहुत जल्दी उनकी जो शादी है वो कर दी जाती है। लो स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है, आदमी से नीचे रखा जाता है वुमेन का स्टेटस, ड्यू टू विच जो मर्द हैं पैट्रियार्ची के चलते वो वुमेन की जो शादी है वो बहुत जल्दी करवा देते हैं, और वुमेन का चाइल्ड बर्थ में, उनकी फर्टिलिटी में ज़्यादा से नहीं रहता। ठीक है, दैट इज़ जो आपके पास वुमेन की फर्टिलिटी में ज़्यादा जो से है वो भी मर्द का रहता है पैट्रियार्ची के चलते, जिसकी वजह से कि वुमेन कोई
फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड कोई भी जो डिसीज़न है वो नहीं ले पाती हैं। ठीक है, ऊपर से जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा कि उनके पास इकोनॉमिकल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आप नहीं अवेल कर पा रहे हो, तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी का खतरा रहता है। ठीक है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी का खतरा रहता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी के खतरे के चलते पीपल टेंड टू रिप्रोड्यूस मोर, लोग ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपकी जो प्रोजनी है वो कितना जिंदा रहेगी। ठीक है, अगर आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, इसकी वजह से पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मॉर्टलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। एंड देन द अनएजुकेटेड फैमिलीज दे कैनॉट ग्रास्प द इशू एंड द प्रॉब्लम दैट आर काज्ड बाय द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रेट। पॉपुलेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपकी फैमिली अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड फैमिलीज इन चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाती हैं। वो सिंपली जो पहले नोशन बन चुका है कि आपके जितने हाथ होंगे उतनी आपको कमाई होगी, वो सिंपल इसी नोशन के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि वो सिंपली इसी नोशन के ऊपर काम करते हैं, दे टेंड टू रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोजनी। देन द एजुकेटेड गर्ल्स दे टेंड टू वर्क मोर, अर्न मोर। ठीक है, अपने जो हॉरिजन्स हैं उसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर देखा जाता है कि वो अपनी जो लेट 20s होती है उस उम्र में वो बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कि आपके पास कम बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, देन द फर्टिलिटी रेट्स दे आर हाई बिकॉज ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। ठीक है, ये मिस इन्फॉर्मेशन बहुत बार फैलाई जाती है, बहुत बार ऐसे सुपरस्टिशंस सोसाइटी में देखने को मिलते हैं कि जो आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो आपके पास कंट्रासेप्टिव सर्जरीज होती हैं, दे हैव मैनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो उस वजह से लोग जो हैं वो कंट्रासेप्टिव्स नहीं लेते हैं। प्लस देर आर मैनी रिलीजियस फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। ठीक है, रिलीजियस फैक्टर्स क्या हैं कि भगवान ने, जो बच्चे हैं वो भगवान का रूप होते हैं, तो बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज आर द रिलीजियस फैक्टर्स जो कि यहाँ पे एक रोल अदा करते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो, सुपरस्टिशंस में विश्वास नहीं रखते हो, सो ऑब्वियसली यू टेंड टू यूज़ मोर कंट्रासेप्टिव्स, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम होता है। ठीक है, अब देखिए आपने विचार करना था, यू हैड टू डिस्कस द स्टेटमेंट, इशू को आपने डिस्कस करना था। तो पहले आपने वुमेन के तरीके से डिस्कस कर दिया, नाउ आपको अलग डायमेंशंस लेके आने हैं। अलग डायमेंशन क्या है? इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल टू सेंसिटाइज मैन एंड बॉयज़ ऑल्सो एट द यंगर एज, ताकि वो वुमेन को अपने बराबर का दर्जा दे सकें। अगर वो वुमेन को अपने बराबर का दर्जा दे सकेंगे, देन ओनली यू कैन एम्पावर वुमेन। अगर आप लोग वुमेन को एम्पावर कर सकेंगे, उनका सशक्तिकरण कर सकेंगे, तभी आपके पास जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको आप कम कर पाएंगे। ठीक है, ग्रोथ रेट को कम कर पाएंगे। सो ये आपके पास एक अलग डायमेंशन हो गया। इसी तरह से जब आपके पास डिस्कस आ जाता है, अलग अलग डायमेंशन से लिखना पड़ता है। नाउ दिस इज एन इशू बेस्ड क्वेश्चन, पॉपुलेशन ग्रोथ इट इज़ एन इशू। क्योंकि ये इशू बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई टू गिव योर ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ सजेशन। कंक्लूजन में अगर आपने अपना ओपिनियन देना है तो सजेशन के फॉर्म में दीजिए। ठीक है, सो यू कैन सजेस्ट लाइक दिस कि गवर्नमेंट को एनजीओज के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, पीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, ताकि ये ओवर पॉपुलेशन की जो समस्या है इट कैन बी रिजॉल्व बाय वुमेन एम्पावरमेंट। अगेन यू हैव टू री इंस्टेट द क्वेश्चन को री इंस्टेट करना है आपको इन कंक्लूजन, ताकि एटलीस्ट ये लगे कि जो आपका आंसर है वो क्वेश्चन की लाइन और लेंथ के ऊपर चलता जा रहा है। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट, योर क्वेरी। थैंक यू वेरी